हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग केमिस्ट्री का जो ऑर्गेनिक का पार्ट है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाई यूज करेंगे। ठीक है, तो आज ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर जो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन है उसका हम लोग करते हैं। ठीक है, तो जो जो इस चैनल पर नया है हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ इस वीडियो को भी लाइक भी कर देना और अपने फ्रेंड में शेयर भी कर देना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन है हम कुछ एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन कर लेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू टाइप में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो एमसीक्यू टाइप में भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को तुम लास्ट तक देखना क्योंकि अगर नॉर्मली अगर बीच में अगर छोड़ दोगे तो फिर तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि हाँ किस टाइप का और भी टाइप वेराइटीज जो क्वेश्चन तुमसे सीबीएसई राइज करते हैं तो तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है स्ट्रक्चर लिखना, किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखना। जैसे तुम देख सकते हो यहाँ पर ये जो तुम्हारे पास है 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, तो तुम जो है स्टार्ट करोगे लास्ट से। ठीक है, लास्ट से स्टार्ट करोगे। देखो पेंटेन है, पेंटेन मतलब तुम्हें 5 कार्बन लेना है। देख सकते हो यहाँ पर 5 कार्बन का हम चेन लिए। उस पे तुम्हें क्या करना है कि 3 मिथाइल और 2 क्लोरो, मतलब कि सेकेंड नंबर कार्बन पे तुम्हें क्लोरीन अटैच करना है और थर्ड नंबर कार्बन पे मिथाइल ग्रुप अटैच करना है। तो देख सकते हो ये तुम्हारे पास हो गया क्लोरीन और ये तुम्हारे पास हो गया मिथाइल। क्लियर है, तो इस तरीके से तुम स्ट्रक्चर बनाओगे। नेक्स्ट है तुम्हारे पास 4 टर्शियरी ब्यूटाइल 3 आयोडो हेप्टेन। ठीक है, ये तो हेप्टेन मतलब तुम्हारे पास क्या हो गया 7 कार्बन हो गया। ठीक है, तो 7 कार्बन का सबसे पहले स्टेट चेन बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद तुम्हारे पास बोला है 4 पे टर्शियरी ब्यूटाइल। टर्शियरी मतलब होता है 3 डिग्री कार्बन का जो है तुम्हें ब्यूटाइल बनाना है। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पर ये जो तुम्हारे पास है ये 3 डिग्री कार्बन है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो ये 3 डिग्री और ब्यूटाइल मतलब तुम्हारे पास 4 कार्बन है। और क्या है यहाँ पर देख सकते हो कि 3 पे आयोडीन को अटैच करना है। तो 1 2 3, 3 पे देख सकते हो यहाँ पर क्या है आयोडीन अटैच है। तो 1 2 3 4, 4 पे देख सकते हो टर्सरी ब्यूटाइल है और 3 पे आयोडीन है। ठीक है, इस तरीके से तुम्हें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास, देखो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या गया है, एक एल्कीन दिया हुआ है और तुम्हें एचआई के साथ रिएक्शन करना है। ठीक है, तो एचआई के साथ रिएक्शन करना है तो एल्कीन के केस में एडिशन रिएक्शन होता है। तो एडिशन रिएक्शन तुम्हारे पास दो टाइप्स का होता है, एक होता है मार्कोनिकॉफ और एक होता है एंटी मार्कोनिकॉफ। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी अगर नहीं लिखा हुआ है तो मार्कोनिकॉफ अप्लाई करना है। अब मार्कोनिकॉफ में क्या बोलता है कि कोई तुम्हारे पास जो जो भी रिएजेंट है उसका निगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाता है। देखो एक्चुअली इसको जब जब तुम ब्रेक करोगे तो तुम्हारे पास एक कार्बन ये दिखेगा और एक कार्बन ये दिखेगा। ठीक है, तो निगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इस कार्बन के पास हाइड्रोजन देखो और इस कार्बन के पास हाइड्रोजन देखो, तो इसके पास हाइड्रोजन जो है वो कम है, तो निगेटिव पार्ट इसी के पास जाकर अटैच होगा, तो ये तुम्हारे पास प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारे पास सी सी बी आर और एनएआई और ड्राई एसीटोन। अब देखो यहाँ पर एनएआई लिखा हुआ है और ड्राई एसीटोन लिखा हुआ है, तो समझोगे यहाँ पर जो रिएजेंट है वो तुम्हारे पास फ्रिंकलिस्टिंग रिएक्शन है ये। ठीक है, एनएआई प्लस ड्राई एसीटोन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा बी आर यहाँ से रिमूव हो जाएगा और उसके साथ आई जाकर अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट है सी सी बी आर दिया हुआ है, देखो यहाँ पर ये तुम्हारे पास क्या है ब्रोमो इथेन है और एजीएफ के साथ रिएक्शन करना है। तो एजीएफ जब तुम्हारे पास रिएजेंट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, और स्वार्ट्स रिएक्शन में तुम्हारे पास ब्रोमीन यहाँ से रिमूव होगा और क्या अटैच होगा वहां पे फ्लोरीन अटैच होगा। अब तुम्हें याद रखना, देखो ये तुम्हारे पास फ्रिंकलिस्टिंग रिएक्शन है और ये तुम्हारे पास स्वार्ट्स रिएक्शन है। तो कौन फ्लोरीन अटैच कराएगा, कौन आई आयोडीन अटैच कराएगा, तो देखो ये एफ से स्टार्ट है। ठीक है, ये तुम्हारे पास एफ से स्टार्ट है, तो एफ से स्टार्ट है इसलिए ये फ्लोरीन नहीं देगा। ठीक है, क्या देगा आयोडीन देगा। तो सेकेंड वन जो है स्वार्ट्स है वो क्या देगा एफ देगा। ठीक है, इस तरीके से तुम याद रख सकते हो। नेक्स्ट है बीच अल्काइल हेलाइड विल रिएक्ट मोर रैपिडली बाय SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म, अब देखो SN1 मैकेनिज्म में जो होता है वो तुम्हारे पास कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है और कार्बोकेटायन क्या स्टेबिलिटी क्या होता है 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, मतलब 3 डिग्री कार्बोकेटायन जो होता है वह ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री, और सबसे कम जो स्टेबल होता है वो 1 डिग्री कार्बोकेटायन होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो तुम्हारे पास क्या गिवन है SN1 मैकेनिज्म तुम्हें बताना है। तो SN1 मैकेनिज्म में देखो ये दोनों तुम्हारे पास कार्बन दिया हुआ, तो ये तुम्हारे पास क्या है देखो ये कितने डिग्री कार्बन, तो कैसे पता करोगे कितने डिग्री कार्बन है, तो जिससे अल्काइल हेलाइड जो बोल सकते हो हेलोजन ग्रुप जो अटैच्ड है वह कार्बन को देखना है वो कितने कार्बन से कनेक्टेड है। अगर देखोगे इस वाले पोर्शन को तो यही जो है या ब्रोमीन जो है इससे कनेक्टेड है, तो ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये कार्बन जो है एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, इसलिए क्या है 1 डिग्री।
ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये ब्रोमीन अटैच्ड है, तो ये कार्बन देखो, इसका जो कनेक्टेड कार्बन है उसको देखना है कितने कार्बन से कनेक्टेड है। तो ये देखोगे एक इधर तुम्हारे पास है और एक इधर, तो ये क्या बन जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारे पास 2 डिग्री है। तो इस 1 डिग्री और 2 डिग्री में रिएक्टिविटी किसका ज्यादा होगा, SN1 में, बताओ। तो 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये जो तुम्हारे पास कंपाउंड होगा यह मोर रिएक्ट करेगा। ठीक है, रैपिडली। समझ में आ गया। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करना है ए और बी। देखो ये तुम्हारे पास एक कंपाउंड गिवन है और ये बी आर अटैच है और एम जी के साथ रिएक्ट करना है। तो देखो यहाँ पर ये चीज एक याद रखना, बी आर अगर दिया हुआ और एम जी के साथ अगर उसको रिएक्ट कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो वहां पे बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, जैसे देखो हम यहाँ पर बनाना है, ए और बी तुम्हें बताना है, तो देखो हम लिखे यहाँ पर, ये तुम्हारे पास है साइक्लो ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, और एमजी के साथ रिएक्शन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये देखो क्या होगा कि Mg जाकर इसके साथ अटैच हो जाएगा और क्या बना देगा, MgBr। ये है तुम्हारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ए तुम्हें मिल गया। अब इसको तुम्हें करना है हाइड्रोलिसिस, मतलब H2O के साथ रिएक्ट करना है। तो H2O के साथ रिएक्ट करोगे तो यहाँ से जो होगा MgBr डायरेक्टली हट जाता है। ठीक है, और H2O में क्या होगा, H प्लस और OH माइनस होता है। ठीक है, H प्लस और OH माइनस होता है, तो H प्लस इसके साथ जाकर अटैच हो जाएगा, तो ये सिंपल क्या बन जाएगा, ये साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। और बी एम जी और बी आर और एक जो इसका OH है वो जाकर अटैच हो जाएगा। तो तुम्हारा जो ए प्रोडक्ट मिलेगा ये मिलेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और बी जो तुम्हारे पास प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, साइक्लोहेक्सेन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 मैकेनिज्म विथ OH। अब देखो SN2 मैकेनिज्म में तुम्हारे पास क्या होता है कि इसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है होता है वो 1 डिग्री, 2 डिग्री, देन 3 डिग्री होता है। ठीक है, तो 1 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होता है SN2 के कंपेयर में। तो देखोगे अगर तुम फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो ये तुम्हारे पास ये और ये दोनों सेम ही है। ठीक है, तो अब इसमें देखना है कि अब इसमें इसमें तो तुम्हें डिफरेंस पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, क्योंकि ये दोनों सेम ही है। ठीक है, एक कार्बन है उसके साथ बी आर अटैच है, एक कार्बन है तो आई अटैच है। तो यहाँ पर जो होगा तुम्हारे पास देखना होगा कि SN2 मैकेनिज्म में कौन बेटर लिविंग ग्रुप है, ब्रोमीन या आयोडीन। ठीक है, तो ब्रोमीन और आयोडीन में देखोगे तो आयोडीन जो है वो बेटर लिविंग ग्रुप है। ठीक है, तो ये जल्दी यहाँ से बाहर होगा। ठीक है, ये आयोडीन जल्दी निकल जाएगा यहाँ से, तो इसके साथ जो होगा OH इस पर जल्दी अटैक करेगा। तो इस केस में देखोगे तो ये तुम्हारे पास CH3I जो है ये तुम्हारे पास क्या हो गया, रिएक्टिविटी ऑर्डर SN2 का ज्यादा हो गया। ठीक है, अब सेकेंड वाले देखो, इसका तुम दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो देखो ये तुम्हारे पास क्या है, CH3 होल थ्राइस CCl है। ठीक है, इसका मतलब हो गया ये कार्बन से Cl कनेक्टेड है और 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है। देखो यहाँ पर हम बना दिए हैं, और ये तुम्हारे पास है CH3Cl। CH3Cl का मतलब हो गया तुम्हारे पास कार्बन के साथ एक क्लोरीन और 3 हाइड्रोजन। अब देखोगे यहाँ पर तुम्हें बताना है, ये देखो ये तुम्हारे पास कितने डिग्री कार्बन है, देखो यहाँ पर, तो ये तुम्हारे पास जिससे क्लोरीन अटैच है वो कितना है, कितना कार्बन कनेक्टेड है, 1 2 3, तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया, 3 डिग्री हो गया। ठीक है, और इसको देखोगे तो ये तुम्हारे पास क्या है, ये क्लोरीन है, और ये तुम्हारे पास क्लोरीन है, और ये तुम्हारे पास ये है किसी से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, ये एक भी कार्बन से कनेक्टेड नहीं है, तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ा सा, ये तुम्हारे पास 1 डिग्री भी कार्बन नहीं है। ठीक है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारे पास अल्काइल है, अल्काइल ग्रुप है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर तुम्हारे पास ये तुम्हारा मोर रिएक्टिव होगा, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट देखो, गिव द यूज ऑफ फेरोन 1,2-DDT कार्बन टेट्राक्लोराइड और आयोडोफॉर्म। इसका यूज तुम्हें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, और ये देख सकते हो हम एक एक इसका एग्जांपल हम बता दिए, जैसे फेरोन 1,2 है। ठीक है, इसका मतलब ये तुम्हारे पास होता है, इसका एग्जांपल याद रख लेना, ये AC में यूज होता है। ठीक है, रेफ्रिजरेंट की तरह ये ट्रीट करता है। ठीक है, DDT तुम्हारे पास क्या होता है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है ये भी पूछा जाता है, फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, और ये एक इंसेक्टिसाइड्स होता है। ठीक है, ये इंसेक्टिसाइड्स में यूज किया जाता है। उसी तरीके से कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है वो होता है तुम्हारे पास CCl4, और ये क्लीनिंग एजेंट में यूज होता है। उसी तरीके से आयोडोफॉर्म जो होता है एक एंटीसेप्टिक में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका यूजेज एप्लीकेशन करके क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है। ठीक है, या तुम्हारा MCQ में भी आ सकता है। नेक्स्ट देखो, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट इन इच द फॉलोइंग। ठीक है, अब तुम्हें बताना है, देखो यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये तुम्हारे पास क्या है,
अल्काइल हैलाइड है और उसको तुम्हें NaI के साथ रिएक्ट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब NaI ये क्या बताता है बताओ? ये तुम्हारे पास NaI और ड्राई ईथर, याद रखना ये NaI और ड्राई ईथर जो होता है वो फ्रिंकलिस्टिंग रिएक्शन बताता है, ठीक है। और फ्रिंकलिस्टिंग रिएक्शन में क्या देता है प्रोडक्ट? Cl यहाँ से हटेगा और यहाँ पे I अटैच होगा, तो देख सकते हो यहाँ पर तुम्हारे पास ये प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो यहाँ पर ये तुम्हारे पास एक अल्काइल हैलाइड दिया और KOH और इथेनॉल दिया हुआ है। इथेनॉल मतलब तुम्हें अल्कोहलिक मीडियम है, ठीक है, और हीट करना है। तो KOH जो होता है वह अल्कोहलिक मीडियम में, मतलब कि एसिडिक मीडियम में जो तुम्हारे पास होता है, या इसको एलिमिनेशन रिएक्शन करता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि K प्लस और OH माइनस में ब्रेक करेगा, ये क्या करेगा यहाँ से एलिमिनेशन रिएक्शन कराएगा, मतलब इसमें से रिमूव करेगा, एटम्स को क्या कर देगा? रिमूव करेगा। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में जो तुम्हारे पास अल्काइल हैलाइड जो होता है वह एल्कीन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो कौन सा कार्बन होगा देखो यहाँ पर, तो जिससे तुम्हारे पास ब्रोमीन क्लोरीन ये अटैच होगा उस कार्बन को अल्फा लेना है और उसके बगल वाले कार्बन को बीटा लेना है। तो देख सकते हो यहाँ पर तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, या तो ऊपर वाले को बीटा, नहीं तो इसको, नहीं तो इसको ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, तो किसी को भी तुम बीटा लोगे उससे क्या करना है? हाइड्रोजन को रिमूव करना है और इस वाले से ब्रोमीन को रिमूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? जिस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हुआ उस दोनों कार्बन के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास प्रोडक्ट मिला, ठीक है। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। लेकिन अगर मान लो कि तुम्हारे पास ये थर्ड क्वेश्चन देखो, इसमें तुम्हारे पास क्या है कि बीटा दो दो, तुम्हें दो दो कार्बन तुम्हें बीटा दिख रहा है, तो कौन से कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, ठीक है। तो बनाना है तुम्हें क्या है? मेजर प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट के लिए तुम्हारे पास यहाँ पर एल्कीन फॉर्म करता है, तो एल्कीन के केस में एक रूल होता है जिसको बोलते हैं सेटजेप रूल, ठीक है। अब वो सेटजेप रूल क्या बोलता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन विल गिव मेजर प्रोडक्ट। अब इसका मतलब पता ही नहीं है, चलो समझो यहाँ पर क्या होता है। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, जैसे मान लो कि तुम बीटा अगर इसको लोगे तो डबल बॉन्ड इसके बीच में फॉर्म होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे फॉर्म होगा। अगर तुम बीटा इसको लोगे तो डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होगा, ठीक है। लेकिन ये ज्यादा स्टेबल होगा या ये ज्यादा स्टेबल होगा? तो देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे है तो उसके अगल बगल में जितना ज्यादा कार्बन एटम होगा ना उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा। तो इस साइड में अगर डबल बॉन्ड फॉर्म होगा तो यहाँ पर देखो तुम्हारे पास क्या दिखेगा? यहाँ पे इस साइड तो कोई भी कार्बन तुम्हारे पास नहीं, लेकिन इस साइड है, और अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा तो इस साइड भी तुम्हारे पास बहुत सारे कार्बन एटम है, इधर भी है तुम्हारे पास, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसके कारण तुमसे पूछा गया मेजर प्रोडक्ट बताने के लिए, तो यहाँ से क्या होगा? ये बीटा जो होगा ये ज्यादा स्टेबल करेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहां से रिमूव होगा और यहां से ब्रोमीन, तो इसके बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, तो ये तुम्हारे पास प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये सेटजेप रूल के अनुसार हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे ये तुम्हारे पास अल्काइल हैलाइड दिया और NaOH दिया और एक्वस दिया है, तो एक्वस के केस में तुम्हारा क्या यूज होता है? वो ब्रेक करता है Na प्लस और OH माइनस में। KOH रहेगा एक्वस में तो K प्लस OH माइनस में ब्रेक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल क्या हो जाएगा? यहाँ से ब्रोमीन हटेगा, इस पे प्लस चार्ज आएगा और वहां पे न्यूक्लियोफाइल जो OH है वो जाकर अटैक करेगा, तो ये तुम्हारे पास प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर तुम्हारे पास है अल्कीन और HBr के साथ रिएक्शन करना है। अब अल्कीन है तुम्हारे पास तो अल्कीन जैसे ही आएगा तुम्हें याद रखना है क्या होगा? वहां पे एडिशन रिएक्शन होगा। अब एडिशन रिएक्शन HBr ऐसा केस है जहां पे तुम्हें मार्कोनिकॉफ भी अप्लाई होता है और एंटी मार्कोनिकॉफ भी अप्लाई होता है, ठीक है। तो देख सकते हो ऊपर वाले में, तो अब कैसे पता चलेगा एंटी मार्कोनिकॉफ कब अप्लाई करना है और मार्कोनिकॉफ कब अप्लाई करना है? तो अगर तुम्हारे पास पेरोक्साइड है, H2O2 गिवन है, तो उस केस में तुम्हें एंटी मार्कोनिकॉफ अप्लाई करना है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ के अनुसार देखो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या होता है कि ये जो ब्रोमीन है वह उस कार्बन पे जाएगा, ये एक्चुअली बॉन्ड यहां से ब्रेक करेगा ये वाले पोर्शन, ठीक है। तो इसके पास दो हाइड्रोजन है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, तो निगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। तो देख सकते हो इसमें जो प्रोडक्ट मिला है, देखो ये वाले कार्बन से ब्रोमीन जाकर अटैच हुआ है। और मार्कोनिकॉफ जो होता है वह मार्कोनिकॉफ में तुम्हारे पास निगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये तुम्हारे पास क्या है? लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के पास है, तो यहाँ पर हो जाएगा HBr। कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो मार्कोनिकॉफ अप्लाई करना है, ठीक है। अगर H2O2 इसको बोलते हैं पेरोक्साइड, अगर पेरोक्साइड लिखा हुआ है तो एंटी मार्कोनिकॉफ अप्लाई करना है। तो यहाँ से मार्कोनिकॉफ अप्लाई होगा तो देख सकते हो Br जो होगा किस कार्बन पर आएगा? ये वाले कार्बन पे आएगा, तो प्रोडक्ट तुम्हारे पास ये मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है एल्कोहल। तुम्हारे पास अगर एल्कोहल गिवन है, क्या कि ये कन्वर्जन पूछा जाता है कि एल्कोहल से तुम अल्काइल हैलाइड बनाओ, तो उसके लिए तुम्हें रिएजेंट यूज करना है SOCl2, PCl5, PCl3, ये सब यूज करना है। तो देखो तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास क्वेश्चन गिवन है, ये क्या है? एक्चुअली एल्कोहल ही है और SOCl2 के साथ रिएक्शन करना, तो ये क्या करेगा? OH को हटाएगा, वहां पे Cl अटैच कर देगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, देखो इसमें तुम्हें 2Na और ड्राई ईथर, ये जो है 2Na और ड्राई ईथर अगर कहीं पे लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? उर्ज रिएक्शन है।
ठीक है, ऊर्ज रिएक्शन है। अब ऊर्ज रिएक्शन क्या होता है कि यहाँ से ये ब्रोमीन हटेगा और इसी तरीके का ये भी तुम्हारे पास दो मॉलिक्यूल ही लेना है, ठीक है। ये तुम्हारे पास दो मॉलिक्यूल ही लेना है। तो यहाँ से ब्रोमीन हटेगा, इसी तरीके का एक और मॉलिक्यूल होगा, वहां से भी ब्रोमीन हटेगा, और ये दोनों जाकर दो तुम्हारे पास मॉलिक्यूल है वो जाकर आपस में कनेक्ट हो जाएगा। तो देख सकते हो ये तुम्हारे पास प्रोडक्ट मिलेगा। देखो हम तुम्हें दिखाते हैं, ये एक मॉलिक्यूल ऐसा दिखेगा, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसी टाइप का है। और एक अनदर मॉलिक्यूल इधर से देखो, ठीक है, ये दोनों दिख रहा है, ये दोनों एक ही है, ठीक है। इसमें से भी ब्रोमीन हटा है और एक और मॉलिक्यूल उसमें से भी ब्रोमीन हटा है, और वो दोनों जाकर आपस में कनेक्टेड हो गया है। तो ये हमेशा याद रखना कि जो ऊर्ज रिएक्शन होता है वह दो मॉलिक्यूल को आपस में कनेक्ट कर देता है, उसमें से हेलोजन एटम रिमूव होकर और वो दोनों जाकर आपस में कनेक्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट देखो, ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है, इसमें भी तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है, 2Na और ड्राई ईथर दिया हुआ है। तो ये भी तुम्हारे पास ऊर्ज रिएक्शन है। लेकिन ऊर्ज रिएक्शन में बहुत सारे पार्ट होता है। जैसे ये तुम्हारे पास एरोमेटिक है, उस ऊपर वाले में अगर तुम देखोगे तो ये तुम्हारे पास अल्काइल हैलाइड दिया है, इसलिए इसका नाम है ऊर्ज रिएक्शन। और नीचे तुम्हारे पास एरोमेटिक रिंग है, तो एरोमेटिक रिंग के केस में फंक्शन जो है वो सेम ही होगा, ठीक है, लेकिन उसका नेम चेंज हो जाता है, रिएक्शन का नाम चेंज कर जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, फिटिंग रिएक्शन है। तो फिटिंग रिएक्शन में क्या होगा, अगेन क्लोरीन हटेगा यहाँ से, और इसी टाइप का एक और बेंजीन रिंग होगा, वो दोनों आपस में जाकर कनेक्ट होगा, तो इसको बोलते हैं बाइफिनाइल बोलते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास फिटिंग रिएक्शन है। उसी तरीके से एक होता है ऊर्ज फिटिंग। ऊर्ज फिटिंग में क्या होगा, एक तुम्हारे पास रिंग होगा और एक तुम्हारे पास अल्काइल हैलाइड होगा, और दोनों से क्लोरीन या ब्रोमीन जो भी है उसको रिमूव करोगे, वो उस दोनों को जाकर कनेक्ट करोगे, तो वो रिएक्शन कहलाता है ऊर्ज फिटिंग, मतलब ऊर्ज फॉर अल्काइल के लिए, और फिटिंग तुम्हारे पास एरोमेटिक रिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन है जो तुम्हारे पास एमसीक्यू टाइप में भी आते हैं। जैसे देख लो, पिछले ईयर ही क्वेश्चन आया है, द कन्वर्जन ऑफ एन अल्काइल हैलाइड इनटू एल्कीन बाय एल्कोहलिक केओएच। जो अभी पीछे देखो अल्काइल हैलाइड गिवन था और एल्कोहलिक केओएच दिया, तो वो एल्कीन में कन्वर्ट किया था। तो ये तुमसे पूछा जा रहा है कि वो किस टाइप का रिएक्शन है। तो देखो हम तुम्हें दिखाते हैं, ये देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ये देखो यहाँ पर, ठीक है। या थर्ड नंबर में भी देख सकते हो, ये तुम्हारे पास, तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से तुम्हारे पास इस वाले एटम से देख सकते हो, ये कार्बन से जो Br है, ये Br, और इससे तुम्हारे पास H। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन, और ये तुम्हारे पास हेलोजन ग्रुप है, ये दोनों क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास कोई भी हाइड्रोजन और हेलोजन ग्रुप रिमूव होता है तो उसको बोलते हैं डी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। इस रिएक्शन का एक अनदर नेम है, इसका नाम क्या होगा, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। मतलब डी मीन्स रिमूवल, हाइड्रो मीन्स एक हाइड्रोजन हो रहा है वहां से रिमूव, और हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन मतलब तुम्हारे पास एक हेलोजन ग्रुप है, ठीक है। तो ये दोनों रिमूव हुआ है, इसलिए बोलेंगे इसको डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। तो इस रिएक्शन का नेम क्या हो जाएगा, देख सकते हो, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी, ठीक है। इसका एक अनदर नेम भी है, हम इधर लिख दिए, देखो यहाँ पर, एल्कोहलिक KOH यूज करोगे तो ये तुम्हारे पास एल्किन तो बनाता है। यहाँ से देख सकते हो, इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग, बीटा एलिमिनेशन। तो बीटा एलिमिनेशन का मतलब हो गया, यहाँ से एटम्स जो होगा वो रिमूव होता है। एलिमिनेट मतलब कि वहां से रिमूव हो जाना, ठीक है, एलिमिनेट कर देना। नेक्स्ट देखो, बीच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या 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 दिया हुआ है, डाइक्लोरोबेंजीन ऑर्थो है, मेटा और पैरा पोजिशन है, और सेम मेल्टिंग पॉइंट है। तो क्या होगा इसका, देख सकते हो यहाँ पर, ये तुम्हारे पास अर्थों का है, ठीक है। ये तुम्हारे पास अर्थो है, ये तुम्हारे पास मेटा है, और ये तुम्हारे पास पैरा है, ठीक है। तो इसमें बोला है कि मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, ठीक है, विच हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पर मिस्टेक है, ठीक है। तो हम इसमें बता देते हैं, देखो यहाँ पर किसका होगा। तो ये जो तुम्हारे पास है, ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा, तो देखोगे तो इसका जो तुम्हारे पास स्ट्रक्चर है ना, ये सिमेट्री है, ठीक है। तो ये क्रिस्टल लैटिस में बहुत अच्छे से फिट होगा, ठीक है। इसका ये जो स्ट्रक्चर है, ये बहुत सिंपल है और सिमेट्री टाइप में है, इसलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। ये भी तुम्हारा 2023 में ही पूछा गया था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, बोला है ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जानते हो क्या होता है,
बताओ क्लोरोफॉर्म जानते हो क्या होता है? क्लोरोफॉर्म जो होता है वो होता है CH Cl3। ये तुम्हारे पास क्लोरोफॉर्म होता है, ठीक है। ये क्लोरोफॉर्म जो होता है वो मूवी में एक बेहोश करने के लिए ये जो है पाउडर होता है जो यूज किया जाता था, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास होता है, देखो यहाँ पर ये CH Cl3 है। अब इसको तुम्हें क्या करना है, ऑटो ऑक्सीडेशन करना, मतलब कि ऑक्सीजन के साथ इसको रिएक्ट करना है, ठीक है। अब अगर तुम अगर इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करोगे तो ये ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। तो इससे जो प्रोडक्ट मिलता था ये तुमसे पूछा है कौन सा एक गैस मिलता है, तो यहाँ से तुम्हारे पास प्रोडक्ट मिलता है, उस गैस का नाम होता है फॉस्जीन, ठीक है। ये बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन हो जाएगा, ये, ठीक है। ये भी 2023 में ही पूछा गया है। नेक्स्ट देखो, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अकर्स एट, कहाँ पे होता है, तो इन्वर्जन का मतलब क्या हुआ समझो यहाँ पर। देखो ये तुम्हारे पास दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो ये जो है, यहाँ से HBr के साथ अगर रिएक्शन करोगे तो यहाँ से ब्रोमीन हटेगा और क्लोरीन अटैच करेगा, ठीक है। तो ये कहाँ से अटैच कर रहा है, ये फ्रंट से ही कर रहा है, ठीक है। ये फ्रंट से ही हटेगा, यहाँ से 3 डिग्री है तो यहाँ पर क्या होगा, SN1 रिएक्शन होगा। तो यहाँ से ये हटेगा और यहाँ पर ब्रोमीन जाकर क्या करेगा, अटैच करेगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग रिटेंशन, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग, रिटेंशन बोलते हैं, फ्रंट से ही अटैक कर रहा है। लेकिन अगर तुम इसमें देखोगे तो यहाँ पर क्या होता है, SN2 रिएक्शन, क्योंकि ये जो है तुम्हारे पास इसमें 3 डिग्री नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, SN2 रिएक्शन होगा। तो इस केस में तुम देखोगे तो ये क्लोरीन यहाँ से रिमूव होगा, एट ए टाइम OH पीछे से अटैक करेगा, ठीक है। तो ऐसा तुम्हें दिखने लगेगा, देखो ये ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो ये पीछे से अटैक कर रहा है, तो तुमसे बोला है इन्वर्जन, तो ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन, ठीक है। ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, इन्वर्जन बोलते हैं। तो पूछा गया किस में होगा, तो ये होगा तुम्हारे पास SN2 मैकेनिज्म में। नेक्स्ट देखो, रिएक्शन ऑफ वन फिनाइल टू क्लोरोप्रोपेन विथ एल्कोहलिक KOH। तो सबसे पहले देखो इसका रिएक्शन करो, तो वन फिनाइल टू क्लोरोप्रोपेन, तो इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया, प्रोपेन का 3 कार्बन, 1 2 3, और क्या करना है, वन पे फिनाइल है तो वन पे फिनाइल ग्रुप हम अटैच कर दिए हैं, और टू पे क्लोरो, तो सेकंड नंबर कार्बन पे क्लोरीन अटैच कर दिए। अब तुम्हें यह क्या करना है, KOH के साथ इसको रिएक्शन करना है, और KOH कैसा है, एल्कोहलिक है। हम बता चुके हैं अगर एल्कोहलिक KOH है तो वहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। तो देख सकते हो यहाँ पर तुम्हारे पास Cl है। अब यहाँ पर बीटा ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है, तो कौन से कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, तो अगर तुम यहाँ पर अगर इसे निकालोगे, इससे हाइड्रोजन लोगे, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा। तो ये अगेन सेठजेप रूल के अनुसार ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, स्टेबल ज्यादा नहीं हो रहा। लेकिन अगर तुम यहाँ वाले पोर्शन से निकालोगे, ठीक है, तो ये तुम्हें मेजर प्रोडक्ट देगा। तो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, तो इसको अगर अगर यहाँ से Cl और यहाँ से S निकलेगा, तो इस दोनों कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो प्रोडक्ट तुम्हारे पास ऐसा मिलेगा। अब इसका नेम क्या है, देख सकते हो 1 2 3, वन पे क्या है, फिनाइल है, ठीक है। तो इसका तुम्हारा नेम हो जाएगा वन फिनाइल प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रोप, ठीक है। और 1 कार्बन पे इन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपिन सिंपल बोल सकते हो। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, वन फिनाइल प्रोपिन, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड SN1 रिएक्शन। अब देख सकते हो ये चीज तो पहले भी जान रहे हो कि SN1 रिएक्शन का तुम्हें रिएक्टिविटी ऑर्डर हम बता चुके हैं, क्या होता है, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, ये होता है। अब देखो ये वाले तुम्हारे पास कार्बन देखो, तो ये तुम्हारे पास कितने कार्बन से कनेक्टेड, एक, तो ये तुम्हारे पास 1 डिग्री है। अगर इसमें देखोगे तो ये तुम्हारे पास फिनाइल ग्रुप से अटैच है, तो ये भी तुम्हारे पास वो एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, 1 डिग्री। अगर इसको देखोगे तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया, 2 डिग्री, ठीक है। और इसमें देखोगे तो तुम्हारे पास क्या है, वन, ये कार्बन है और ये भी तुम्हारे पास कार्बन, तो ये भी तुम्हारे पास 2 डिग्री है, ठीक है। अब देखोगे तो 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल तो 2 डिग्री वाले पार्ट होगा, लेकिन 2 डिग्री तुम्हारे पास कितना है, 2 है। अब देखोगे तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है, ये दोनों तरफ बेंजीन रिंग ही अटैच है, दैट इज फिनाइल है यहाँ पर, तो ये ज्यादा स्टेबल हो रहा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग तुम्हारे पास SN1 रिएक्शन जो होगा इस दोनों में फास्टर किस में होगा, ये वाले में होगा। तो ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखो, तुम्हें यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसमें देखो ABCD तुम्हें बताना है। तो देखो ये तुम्हारे पास क्या है, इथाइल क्लोराइड है, और यहाँ पर एल्कोहलिक क्यूज के साथ रिएक्शन किए तो A प्रोडक्ट मिल रहा है, अगर एक्वस के साथ किए तो B, अगर AgCN के साथ किए तो C, और
केसीएन के साथ करेंगे तो डी। तो ये तुम्हें बताना है प्रोडक्ट। तो एल्कोहलिक केच में तुम क्या पढ़े हो, देखो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये है तुम्हारे पास। तो ये तुम्हारे पास कार्बन क्या होगा, अल्फा, और ये होगा बीटा। तो यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा, और यहाँ से क्लोरीन, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये तुम्हारे पास मिलेगा इथीन। ठीक है, अगर एक्वस ले लोगे तो यही तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, के प्लस और ओ एच माइनस में ब्रेक करेगा, तो सीएल यहाँ से रिमूव होगा, वहां पे ओ एच अटैच होगा, तो ये तुम्हारे पास प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर सी एन है, एजी सी एन है, तो यहाँ से जो होगा एजी प्लस और सी एन माइनस, तो एनसी जाकर अटैच करेगा। ठीक है, ये याद रखना, यहाँ पर ये तुम्हारे पास क्या बनेगा, C2H5 मिलेगा ही मिलेगा, साथ में एनसी मिलेगा। ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हो, ये तुम्हारे पास KCN है, तो के प्लस और सी एन माइनस में ब्रेक करेगा, तो यहाँ पर जो होगा वो CN जाकर अटैच करेगा। तो A B C D ये तुम्हारे पास ऑप्शन में हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड दिया हुआ, तो इसके अकॉर्डिंग तुम आंसर मैच कर सकते हो। ठीक है, या नॉर्मली ये तुमसे क्वेश्चन तुमसे नॉर्मली भी पूछा जा सकता है, आइडेंटिफाई ABCD अलग अलग करके, तो तुम्हें सबका रिएक्शन लिखकर तुम्हें ये प्रोडक्ट बताना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये जो तुम्हारे पास SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन का इसका बीच का जो डिफरेंस है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, SN1 रिएक्शन का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है 3 to 1, इसका होता है 1 to 3। ये इसमें कार्बोकेटायन फॉर्म होता है, इसमें कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, इसमें तुम्हारे पास कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होता है, इसमें इंटरमीडिएट फॉर्म होता है SN1 में, और SN2 में नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट तुम इसमें बता सकते हो, इसमें सिर्फ और सिर्फ रिटेंशन होता है, और इसमें इन्वर्जन भी होता है। इसमें इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों होता है। ठीक है, और ये तुम्हारे पास कुछ एक्सप्लेन करना है टर्म्स, जो तुम याद कर सकते हो। रेसिमाइजेशन क्या होता है, इनांसियोमर क्या होता है, मेजो कंपाउंड क्या होता है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होता है जिसका तुम्हारे पास मिरर इमेज बनता है। ठीक है, मिरर इमेज तुम्हारे पास फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। कैरल कार्बन क्या होता है, जिसका तुम्हारे पास देख सकते हो कैरल कार्बन इस तरीके से। तो ये कार्बन जो है टोटल चारों, इसमें जो एटम और ग्रुप है वो डिफरेंट है। देख सकते हो यहाँ पर क्या है, ब्रोमीन है, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है, इथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। तो ये चारों अलग अलग है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कैरल कार्बन बोलते हैं। तो इस तरीके से इसका जितना भी डिफिनेशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको तुम याद कर सकते हो। ये क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन CH3 Br और Mg, अब जैसे ही तुम्हें हम पहले भी बता दिए कि अगर Br है और Mg है, तो यहाँ पर सिंपल ड्राई ईथर दिया हुआ, तो तुम्हें क्या बनाएगा, ग्रिग्नार्ड एजेंट बनेगा। तो देख सकते हो यहाँ पर CH3 Br Mg और ड्राई ईथर लिएगा, तो क्या बन गया, CH3 Mg Br बन गया यहाँ पर। ठीक है, अब तुम्हारे पास क्या करना है, इसको हाइड्रोलिसिस करना है। तो H2O में H प्लस और OH माइनस में ब्रेक आएगा, तो हम पहले भी बता दिए क्या होगा, MgBr का जो ये बॉन्ड है ये ब्रेक कर जाएगा, और यहाँ पे क्या अटैच होगा, H आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH4 बन जाएगा। ठीक है, और एक तुम्हारे पास MgBrOH मिलेगा। तो तुमसे पूछा गया कि करने पर Y क्या मिलेगा, तो Y देख सकते हो, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन हो जाएगा, CH4। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू क्लासेस ऑफ विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड क्या होता है, तो विनाइल क्लोराइड जो होता है, हमेशा याद रखना, C डबल बॉन्ड C जो होता है, उसी के साथ तुम्हारे पास कोई भी हेलोजन ग्रुप अटैच होगा, या तो इस कार्बन से, नहीं तो इस कार्बन से। तो ऐसा अगर तुम देखोगे, तो तुम्हारे पास फर्स्ट वाले कार्बन में C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर कोई भी तुम्हारे पास क्लोरीन या ब्रोमीन कुछ भी अटैच नहीं। ऑप्शन बी में देखोगे तो C डबल बॉन्ड C यहाँ पर जो है ये बन रहा है, लेकिन इसी के साथ देखो यहाँ पर ब्रोमीन अटैच है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, थर्ड में भी ऐसा कुछ नहीं है, फोर्थ में तो ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, हमेशा विनाइल क्लोराइड जो होता है वो डबल बॉन्ड के केस में ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट, देखो यहाँ पर ABC तुम्हें आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट तुम्हारे पास क्या दिया है, एक तुम्हारे पास दिया हुआ प्रोपाइल क्लोराइड। एल्कोहलिक लोगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा ये है तो बीटा इधर लेना पड़ेगा, तो इसमें तुम्हारे पास डबल बॉन्ड यहाँ फॉर्म होगा, तो ये तुम्हारे पास क्या मिला, ए। ठीक है, अब HBr के साथ रिएक्शन करेंगे, क्योंकि एल्कीन है, एल्कीन में अगर HBr रिएक्शन करोगे तो क्या होगा, एडिशन रिएक्शन होगा, और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो मार्कोनिकॉफ। ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग तुम्हारे पास देखो Br कहाँ पे जाएगा, जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर आ गया। देखो यहाँ पर ये तुम्हारे पास क्या बन गया, 2 ब्रोमो प्रोपेन, ये बन गया, तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया, बी प्रोडक्ट हो गया। अब इसी में तुम्हें करना है Na और ईथर के साथ रिएक्ट करना है। तो Na और ईथर क्या करता है बताओ, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊर्ज रिएक्शन हो रहा है। Na और ईथर रहेगा तो ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन क्या करता है, इसी तरीके का एक और मॉलिक्यूल लो, और दोनों में से क्या करो, ब्रोमीन को रिमूव कर दो, और दोनों को जाकर अटैच कर दो, तो तुम्हें ऐसा दिखने लगेगा यहाँ पर। ठीक है, ये तुम्हारे पास और नीचे से भी अटैच कर जाएगा। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, तुम इसका नेमिंग लिख सकते हो 1 2 3 4। तो 2 और 3 पे क्या है, मिथाइल है, तो 2 3 डाई मिथाइल हो गया, और ब्यूटेन हो गया। ठीक है, तो A B C तुम्हें पहचानना था, इस तरीके से पहचान सकते हो। नेक्स्ट है,
ये तुमसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेंडमियर रिएक्शन क्या होता है? तो सेंडमियर रिएक्शन तो जो तुम्हारे पास होता है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट होता है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को हम लोग रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट में तुम्हारे पास क्लोरोबेंजीन मिलता है या ब्रोमोबेंजीन मिलता है, ये इस तरीके से मिलता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास सेंडमियर रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन क्या होता है? उर्ज रिएक्शन मतलब कि तुम्हारे पास अल्काइल हैलाइड को तुम्हें सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन लोगे, तो उस केस में तुम्हारे पास क्या मिलता है? उर्ज रिएक्शन मिलता है ड्राई ईथर के प्रेजेंट में, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास उर्ज रिएक्शन होता है। फिटिंग रिएक्शन भी उसी टाइप का होता है, लेकिन इसमें अल्काइल हैलाइड नहीं लेना है, क्या लेना है? एरोमेटिक हैलाइड लेना है, ठीक है। उसी तरीके से फ्रिंकलिस्टिंग NaI के प्रेजेंट में होता है, ठीक है, ड्राई एसीटोन। और स्वार्ट्स रिएक्शन जो होता है AgF ले सकते हो, इस तरीके से। ये जो तुम्हारे पास पार्ट है, इसका जो इंपॉर्टेंट है रिएक्शन स्टेटमेंट के साथ तुम्हें एग्जाम्पल भी देना है, ठीक है। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है जिससे तुम अच्छे से रिवाइज कर लेना इस फर्स्ट चैप्टर में। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तुम अगर वीडियो लास्ट तक देखो तो तुम्हें डेफिनेटली कुछ ना कुछ तुम्हें कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि अगर हमारा क्वेश्चन जो बोर्ड में आएगा वो हमसे छूटेगा नहीं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, और जो जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी बहुत सारे इस तरीके का इंपॉर्टेंट वीडियो तुम लोगों के पास अभी आते रहेंगे, ठीक है। और भी तुम्हारे पास अल्कोहल फिनोल ईथर है, या तुम्हारे पास एमाइन है, या कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो उसका क्वेश्चन तुम्हारे पास आते रहेंगे, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तुम लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।